में मची हो, चाहे आर्थिक संकट आया हो, चाहे इस तरह की चीजें, एक नाम है जिसको कोई हिला नहीं पा रहा और वो नाम है नरेंद्र मोदी। पाठशाला में अगला चैप्टर, रूस चीन के साथ वर्ल्ड ऑर्डर बदलते पीएम मोदी क्या फिर से ट्रंप से दोस्ती कर रहे हैं? क्या कुछ खेला चल रहा है? ट्रंप का फ्रेंडली ट्वीट, पीएम मोदी का भी फ्रेंडली जवाब, जिनपिंग और चीन का क्या होगा? 3 दिन में 3 देश के पीएम बदले, इंडी वालों के अरमान फिर टूटे, पीएम मोदी ने क्या किया कि कुर्सी हिलती नहीं? अब इसका चैप्टर। भाई दुनिया नेपाल का हाल देख रही, फ्रांस का बवाल देख रही, और लोग उस दौर में जी रहे हैं जहां सरकारें ताश के पत्तों की तरह बिखर जा रही। ना किसी नेता के टिकने की गारंटी है, ना सरकार की। सुबह से शाम होते होते नेता पीएम से पूर्व पीएम हो जा रहे हैं। सत्ता की कुर्सी ऐसे हिल रही है जैसे म्यूजिकल चेयर का गेम चल रहा। आप देखिए, पिछले 3 दिन में दुनिया में 3 प्रधानमंत्रियों की कुर्सी चली गई। रविवार को जापान के पीएम ने इस्तीफा दे दिया। शिगेरू इशिबा ने कुर्सी छोड़ने का ऐलान किया। सोमवार को फ्रांस का नंबर आया, फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू की सरकार चली गई। मंगलवार को नेपाल का नंबर आया, केपी शर्मा ओली की सरकार हट गई, उनको तो बच के भागना पड़ा। 3 दिन में 3 सरकारें गिर गई हैं बॉस। भारत में भी विपक्ष इसी तरह की उथल पुथल की आस लगाए बैठा है, क्योंकि चुनाव में तो मोदी को हरा नहीं पा रहे, तो उनको लगता है कुछ हो जाए, ऐसा ही कुछ लकी ड्रॉ लग जाए। ये भारत है बॉस। ऐसा सपना 200 साल भी देखिएगा ना, तो भारत में आग लगने का सपना पूरा नहीं होगा। नरेंद्र मोदी की कुर्सी चली जाए, ये लोग सपना तो बहुत देख रहे हैं, लेकिन यहां नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने मजबूती से मोर्चा पकड़ा हुआ है। जब भारत के बगल में एक के बाद एक सरकारें गिर रही हैं, तख्ता पलट हो रहा है, अगले पल क्या हो जाए क्लियर नहीं है, उस दौर में नरेंद्र मोदी 22 साल आगे की प्लानिंग में लगे हुए हैं। क्योंकि पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी ने तगड़ा होमवर्क पूरा किया, ऐसी मजबूत और स्थिर सरकार दी है कि बड़े से बड़े तूफान भारत को हिला नहीं पाए। जैसे अमेरिका ने टैरिफ तूफान का भारत की तरफ मुंह मोड़ दिया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी की कूटनीति के आगे यह तूफान ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जो हमने आपको पाठशाला में कहा था कि ये डोनाल्ड ट्रंप रास्ता ढूंढ रहा है साइड से दोस्ती करने का, और इसके संकेत अब खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दे दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर क्या लेटेस्ट बयान दिया है, ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी ने क्या कह दिया, कैसे दुनिया में नेता और सरकारें बदल रही हैं लेकिन पीएम मोदी टिके हुए हैं, नरेंद्र मोदी ने लंबी पारी खेलने वाला कौन सा होमवर्क पूरा कर लिया है, चीन का अब क्या होगा अगर मोदी और ट्रंप फिर से दोस्त बन रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का क्या होगा, ये सारी बातें होंगी। लेकिन पहले एक झलक देखिए। India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. मोदी है, यहाँ किसी का दबाव नहीं चलता है। दुनिया में मची उथल पुथल के बीच आप नरेंद्र मोदी को उस बैट्समैन की तरह समझ सकते हैं जिसके सामने विकेट पर विकेट गिर रहे हैं, और दूसरे एंड से नरेंद्र मोदी पिच पर न सिर्फ टिके हुए हैं बल्कि चौके छक्के मार रहे हैं। आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं जिससे आपको यह समझ आएगा कि जिस चीज के लिए दुनिया तरस रही है, भारत में नरेंद्र मोदी ने उसे कैसे कायम रखा हुआ है, और वो चीज है राजनीतिक नेतृत्व की स्थिरता। नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने। अगर आप तब से देखें तो ज्यादातर देशों में सरकार और नेता दोनों बदल गए, लेकिन भारत में मोदी का चेहरा और मोदी की सरकार टिकी हुई है। जैसे साल 2014 से नेपाल में 8 बार पीएम बदल गए, 11 साल में पाकिस्तान में 4 पीएम बदल चुके हैं, यूनाइटेड किंगडम में 11 साल में 5 पीएम बदल चुके हैं, श्रीलंका में 4 राष्ट्रपति बदल गए, जापान में 5 साल में 4 नए प्रधानमंत्री आ गए, अमेरिका में 3 राष्ट्रपति बदल गए। यानी दुनिया इधर से उधर हो गई, भारत में एक नाम नरेंद्र मोदी टिके हुए, और इसीलिए भारत की इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है। दुनिया भारत को सम्मान दे रही है कि बॉस हमसे नहीं हो पा रहा, ये मोदी कैसे कर रहा है, हमसे इकोनॉमी नहीं संभल रही है, आदमी रॉकेट बनाए हुए है, हमसे महंगाई नहीं कंट्रोल होती है, भाई ने पकड़ के रखा कि डबल डिजिट तो जाना दूर, 6 के पार ना जाना, अंदर आओ, चलो अंदर चलो। यूके में तो इतनी राजनीतिक अस्थिरता हो गई कि वहां पर एक साल में 3 प्रधानमंत्री बदल गए। इसी तरह से फ्रांस को एक साल में 4था पीएम मिला है।
अभी तो आपको कुछ ही देशों का हाल बताया। कोविड के बाद तो दुनिया में सरकारों के तेजी से बदलने की लहर चल रही थी। इसलिए नेपाल में भी मोदी मोदी हो रहा है बॉस, कि नेपाल में अगर मोदी जैसा नेता होता तो स्थिरता होती, करप्शन ना होता। और ये नेपो किड जो यहां कुछ नहीं कर पा रहे, वहां भी ना कर पाते। इधर भारत में इंडी गठबंधन यही सपने पाले बैठा है कि किस तरह किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी कुर्सी से हट जाए। सुनिए कांग्रेस के नेता आज भी क्या कह रहे हैं। बिहार के नेता के तौर पर आप लोग कैसे देखते हैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरीके से नेपाल में हिंसा हुई है और युवाओं की बगावत हुई है सरकार के खिलाफ? ये बात तो सर्वमान्य है कि किसी भी पड़ोसी देश, खास तौर पर नेपाल के संदर्भ में शांति बहाल रहे, इसकी इच्छा सब लोग करते हैं। और सरकारें वहाँ के नौजवानों की या किसी भी सेक्शन की अगर उपेक्षा करती हैं तो वो कहीं ना कहीं आक्रोश की वजह भी बनती है। और ये यहाँ भी ये बात लागू होती है। यहाँ भी लागू का मतलब ये है कि आक्रोश बढ़ता है ना, आक्रोश के रूप अलग अलग हो सकते हैं। और ये आक्रोश जनता की चुनी हुई सरकार चोरी के माध्यम से आएगी तो आक्रोश बढ़ेगा। आक्रोश का आयाम अलग अलग हो सकता है। ये लोग अलग ही सपना देख रहे हैं कि जनता यहां भारत में ऐसा कर देगी। मैंने बोला ना बॉस, 200 साल भी बैठ के ऐसा सपना देखिएगा कि भारत जलेगा तो वो नहीं होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बॉस। यहां इतनी विविधता के बाद भी लोगों के दिल में भारत बसता है। कुछ के ना बसता हो तो ना बसता हो, ज्यादातर लोगों के दिल में बसता है। ऐसे ही जला देगा भारत कोई? बच्चे का खेल है कि भारत जल जाएगा। और इन लोगों को सोचिए, खबर की समझ नहीं है। नेपाल से भारत को कंपेयर कर रहे हैं। नेपाल में नेपो किड के खिलाफ चल रहा है, परिवारवाद के खिलाफ गुस्सा चल रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा है। किसकी सरकार गई थी 2014 में भ्रष्टाचार की वजह से? परिवारवाद किन पार्टियों में है? फिर भी बोल रहे हैं कि नेपाल जैसा हो जाएगा। इंडी गठबंधन को यही सपना चल रहा है कि किसी तरह तो नरेंद्र मोदी हटे। लेकिन उनके सपनों पर पानी फेरने वाली एक नई रिपोर्ट आई। रेटिंग एजेंसी फिंच ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान और बढ़ा दिया है। अब आप देखिए कि नया अनुमान क्या आया है, जो 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान, ये नया अनुमान आया है। टैरिफ लगने के बाद का आपको हाल बता रहा हूं। रेटिंग एजेंसी है फिंच, उसने कहा है कि पहले अनुमान कितना था भाई भारत के लिए? पहले था 6.5% भारत की ग्रोथ रेट रहेगी। अब वो क्या कह रहे हैं भारत के लिए, आपको बता रहा हूं। वो कह रहे हैं भाई अब ये बढ़ के 6.97% के आसपास कर दिए। ले, ये सोच रहे थे कि ट्रंप टैरिफ लगाया तो गिर जाएगी रिपोर्ट, गिर जाएगी जीडीपी। फिच की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में बनी रहेगी। फिच पहली ऐसी ग्लोबल एजेंसी है जिसने भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान को और बढ़ा दिया है। इससे पहले टैरिफ और दूसरी वजहों से बाकी रेटिंग एजेंसी ने